सारा नुकसान हुआ है ये अवैध कॉलोनियों का नहीं बल्कि नाले की जो बनावट की गई थी, उसकी जो कमजोरी थी, उस कमजोरी का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा। ये पीछे नाला जो है वो काफी पक्का और समतल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद ये जो पैच टूटा है इसमें किसकी कोताही है? कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और कई दिनों से ये लोग सहमे हुए हैं कि आखिर जो आधे अधूरे इनके टूटे हुए सपने हैं क्या वो भी बच पाएंगे या धराशायी होकर वो भी इस नाले की मिट्टी के साथ ही बहते हुए इनके सपनों की तरह ओझल हो। सरकार के ठेकेदारों की नाकामी की वजह से इन लोगों को अपने घरौंदे जो है वो उजड़ने पड़े और उसकी भरपाई जो है आखिर कौन करेगा, इसकी जिम्मेवारी कोई तय करने के लिए तैयार ही नहीं है। पिछले सुबह नींद आती है क्योंकि रात को पूरी रात बारिश में उनको सिर्फ इसीलिए नींद नहीं आ पा रही कि कहीं सोए हुए उनके बच्चे या उनका सामान भी बचा हुआ वो भी कहीं बह ना जाए। 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 110 ਟਰਾਲੀ। ਅੱਛਾ। ਮਗਰ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪੱਪੂ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਕੁਸਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖੀ। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये दावा करती है कि उन्होंने सभी नालों की सफाई उचित तरीके से करवाई है ताकि पानी की निकासी जो है वो उचित तरीके से हो सके, और जहां पर पानी की निकासी उचित तरीके से नहीं होती वहां पर ये आरोप लगा दिए जाते हैं कि वो अवैध कॉलोनियां बसी हैं जिस वजह से पानी जो है वो अक्सर उनको नुकसान पहुंचाता है। हम इस समय वार्ड नंबर 48 पर मौजूद है और यहाँ पर जो परिस्थिति पिछले कुछ दिनों से बारिश के चलते हुई है उससे हाल अभी तस्वीरों में हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। अब आरोप यहाँ पर ये भी लगाए जा रहे होंगे कि शायद ये अवैध कॉलोनियां जो है वो बसाई हुई हैं जिस वजह से इनका नुकसान होना लाजमी है, लेकिन कोई इनसे ये सवाल पूछे कॉलोनियों को एक साइड पर छोड़ दीजिए, लेकिन नालों का जो निकास किया गया है इसकी बैरिकेडिंग जो की गई है उसकी आप देख सकते हैं कि ये जो सारा नुकसान हुआ है ये अवैध कॉलोनियों का नहीं बल्कि नाले की जो बनावट की गई थी, उसकी जो कमजोरी थी, उस कमजोरी का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा। हालांकि निवासी तो यहीं के हैं, रहना तो उन्होंने यहीं का है, लेकिन सरकार के ठेकेदारों की नाकामी की वजह से इन लोगों को अपने घरौंदे जो है वो उजड़ने पड़े और उसकी भरपाई जो है आखिर कौन करेगा, इसकी जिम्मेवारी कोई तय करने के लिए तैयार ही नहीं है। पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और कई दिनों से ये लोग सहमे हुए हैं कि आखिर जो आधे अधूरे इनके टूटे हुए सपने हैं क्या वो भी बच पाएंगे या धराशायी होकर वो भी इस नाले की मिट्टी के साथ ही बहते हुए इनके सपनों की तरह ओझल हो जाएंगे। यहाँ पर लोग परेशान हैं, रात को खाने को नहीं है, सुबह नींद आती है क्योंकि रात को पूरी रात बारिश में उनको सिर्फ इसीलिए नींद नहीं आ पा रही कि कहीं सोए हुए उनके बच्चे या उनका सामान भी बचा हुआ वो भी कहीं बह ना जाए। आखिर ये चिंता किस वजह से है उसका एक वजह जो है वो बतानी पड़ेगी, क्योंकि वजह हमें जो साफ तौर से दिखाई दे रही है, पीछे नाला जो है वो काफी पक्का और समतल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद ये जो पैच टूटा है इसमें किसकी कोताही है? आखिर क्या इसमें सही रेत और बजरी लगी है? क्या सीमेंट पूरा लगाया गया? क्या जो यहाँ पर ठेकेदार था, जो जेई था, क्या उसने अपना काम पूरी तरह से किया? क्या उसने ये चेक किया कि यहाँ पर नाला जो है वो ऊपर का सारा पानी यहाँ से निकलता है, तो क्या उस बहाव को सहने के लिए यहाँ पर इतना गठजोड़ था, इतना सीमेंट डाला गया था? और यदि उसने अपना काम सही तरीके से नहीं किया तो इन लोगों को मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उन जेई, उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इस तरह की कार्रवाई देखी जाती हैं कि नाले टूटते हैं, बन जाते हैं, घरौंदे टूटते हैं लेकिन बन जाते हैं, लेकिन उन ठेकेदारों और उन जेई, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती, जिस वजह से वो यहाँ से काम छोड़ते हैं, किसी दूसरे नाले की तरफ चल जाते हैं और वहां पर कोताही होती है और फिर ऐसा ही मंजर जो है वो अन्य कई और जगहों पर देखने को मिलता है और फिर एक नई कहानी दुखभरी शुरू होती है, जैसे कि अब कई परिवारों की है। यहाँ पर मौजूद है थोड़ा ना जी मोहनलाल जी, क्यों होया है पिछले कुछ दिनों? ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਨਾਲਾ ਰੁੜਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੁੜੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਰੁੜੀ ਆ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, इन्होंने साड़ी हेल्प की, रहने का भी बंदोबस्त किया, खाने का भी बंदोबस्त किया और शादी का भी, लड़की की शादी थी उसका भी बंदोबस्त किया। बहुत करोड़ों की चंगी गल है। ये नाला कदों बनया है? ये नाला बनया होने कोई हो गया थोड़ा, कोई महीना 1.5-2 महीने हुई है हम। अच्छा, तो इन्हें ये फ्लड आया तो ये इधरों ये हुई है। ये पक्का नहीं बनाया इन्होंने? नहीं, ये पक्का बनाया, लेकिन पक्का जो रूढ़ी है
ਥੱਲੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਟੱਕਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਟੱਕਰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬਣੇਗਾ ਥੱਲੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਾ ਦਾ अच्छा हूँ अगर एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है भाई तुस तो यहाँ वैद बसे रहे होते फिर क्या आगे ਕੀ ਆਖਣਾ ਜੀ हाँ अगर ये नाले का पानी नहीं चढ़ता तो थोड़े बचे रहे करोगे ਆ ਇੰਜ ਕਰੂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲਾ ਸਾਰਾ ਰੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ये अकेली मोहनलाल जी की कहानी नहीं है। यहाँ पे जो दर्जनों घर हैं, यहाँ पे दर्जनों ऐसे परिवार हैं जो हम आपको सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन उससे मसला हल नहीं होगा। हर एक की अपनी घर है, अपना एक दुख दर्द है, अपनी एक कहानी है, लेकिन कहानी खत्म इस नाले पर ही होगी। आखिर प्रशासन क्या इस पर हरकत लेगा? क्या उचित ठेकेदारों और जेई की कोताही की वजह से प्रशासन कोई हरकत में आएगा या जैसे इन लोगों को मुआवजा मिलेगा वैसे ही वो कार्रवाई होगी? ये देखना जो है वो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि खुद तस्वीरें बयां करती हैं कि पीछे नाला पक्का है, आगे टूटा हुआ है, जिस वजह से आसपास के लोगों को नुकसान हुआ। मेरा नाम पुष्प कुमार है भैया। ਇਹ ਨਾਲਾ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 110 ਟਰਾਲੀ ਅੱਛਾ। ਮਗਰ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪੱਪੂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਕੁਸਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਣਾ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਗਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਣਾ? पत्थर ने पैसे नहीं देते रहे तो फिर सीमेंट भी उस हिसाब लगे। सर मेरी गल नहीं समझा तुस आपू को दिखा दो कि अगर उन्हें मेरे पैसे नहीं दिते तो इतने बाकी लेबर दे सीमेंट वाले कुछ पैसे दिते हूँ छड़ा रेता लाते ना मां ते रेते कन्नै थोड़ा कम्म चलदा है।